टैक्स पढ़ने से पहले दो और टाइप के टैक्सेस आप ध्यान दो यहां पर, इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, सेस सरचार्ज। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, आपसे कब सेस सरचार्ज वसूल लिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सेस और सरचार्ज क्या होता है इसको समझते हैं, और इनके डिफरेंसेस से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कीवर्ड ध्यान में ध्यान देना, जब आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो ना, मिडिवल वगैरह ये सब, तो वहां पर भी आप लोग ये चीजें पढ़ते हो, सेस और सरचार्ज वगैरह ये सब। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कभी भी कोई सेस या सरचार्ज किसी बिल पर देखा है या सुना है, कोई भी बिल पे कहीं पर? यहां पर कुछ सेस के नाम है, देखो, जैसे स्वच्छ भारत सेस 0.5%, कृषि कल्याण सेस 0.5%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इनकम टैक्स ऑन, ये तो मैंने लिख ही दिया, ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स, और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्रूड ऑयल सेस, एंड सो ऑन। दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन। और ये जो तीन है ना, इन तीनों के सेस का परसेंटेज भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने वो लिख भी दिया है कि एट प्रेजेंट कितना सेस है। और आप पेपर देख लीजिए, वो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पर ही घेर रहा है आपको। आप देख लो, कुछ भी उठा करके देख लो, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, करंट से रिलेट करके। टर्मिनोलॉजी आप ऐसे कोर्सेज में पढ़ोगे और उसके बाद फिर करंट से उसको लिंक करोगे, तब वो याद रहेगा कि अच्छा ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। लेट्स फर्स्ट कन सेस क्या होता है। इट इज लिवाइड ऑन स्पेसिफिक टैक्सेस, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि इट इज लिवाइड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कि मैंने इनकम कमाई है तो इनकम टैक्स लगा देते हैं। मैं अगर कोई गुड्स खरीद रहा हूं तो जीएसटी लगा दो, या कोई सर्विस खरीद रहा हूं तो जीएसटी टैक्स लगा दे, नहीं। ये क्या बोल रहा है कि इट इज डिवाइड ऑन सर्टेन टैक्स। पहले कोई टैक्स लगेगा आपको किसी चीज पर, और फिर उस टैक्स का भी एक रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, टैक्स ऑन टैक्स। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट अस सपोज आपकी इनकम कितनी है, मैंने बोला जी आपकी इनकम थी 1000 रुपए, ठीक है। आपकी इनकम कितनी हुई, और 1000 रुपए इनकम पर आपको देना पड़ेगा 10% ऑफ इनकम। ये क्या हो गया आपका इनकम टैक्स, ये एक टैक्स लग गया आप पर। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 1000 रुपए का 10% कितना होगा, 100 रुपी। ये 100 रुपी आपने सरकार को किस फॉर्म में देना है, इनकम टैक्स के फॉर्म में देना है। सरकार ने बोला यार 1000 रुपए कमा रहे हो यार, ये तो बहुत ज्यादा है, हमें तो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह ये जो 5 लाख रुपए हर महीने मुफ्त में देना है हर परिवार को, आयुष्मान योजना में, सर्व शिक्षा अभियान में 8वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी है, मिड डे मील चला रखा है, खाना देना है, तो पैसा तो कम पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, देश में जो भी लोग इनकम कमा रहे हैं थोड़ा उनसे और वसूल लेते हैं। अब उनको बोल तो दिया कि भाई तुम्हारा इनकम पर तो 10% ही टैक्स लग रहा है, लेकिन अब उन्होंने और एक बोल दिया कि जैसे ही तुम्हारा इनकम टैक्स बनेगा तो उस इनकम टैक्स पर भी क्या लगेगा, 4%। तो यहां पर इनकम टैक्स का, ठीक है, 4%, ठीक है, विल इक्वल टू सेस। मैं आपके इनकम टैक्स पर भी 4% अलग से सेस लगाऊंगा, आपके टैक्सेबल अमाउंट पर भी टैक्स लगाऊंगा। तो अब बताओ 100 रुपए का 4% कितना होगा, अगर इसमें 100 रुपए पे 4% लगाऊंगा तो कितना रुपए बनेगा, नहीं 100 रुपए का 4% कितना हुआ, 4 रुपए। अब मुझे टोटल टैक्स कितना देना है अपनी इनकम पर, देखो एक तो मुझे इनकम टैक्स ही देना है जो इनकम पर आ रहा है, नेट इनकम पर जो आ रहा है वो मेरी इनकम टैक्स होगी, प्लस जो मेरा इनकम टैक्स पर सेस बनता था वो भी देना है। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब बताओ जिस आदमी को लगेगा भाई मेरे को तो स्लैब में सिर्फ 10% लग रहा है, पर उसको 4% तो देना ही देना, 4% ये सबको देना है सर, जिन पर भी इनकम टैक्स बनेगा। जो नील फाइल में करेगा, जो टैक्स के नील के दायरे में आएगा, उसको एजुकेशन सेस भी नहीं देना है। लेकिन जैसी जो सेस आप टैक्स के दायरे में आ जाओगे, आपको उस टैक्सेबल अमाउंट का सेस भी देना है। तो ये सेस मैंने इनकम पे लगाया या फिर इनकम टैक्स पे लगाया, हाँ, तो ये क्या हो गया, टैक्स। सेस मेरा क्या है, टैक्स। और ये किस पर लग गया, इनकम टैक्स। सेस ये किस पर लग गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। पहले मैं कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब के हिसाब से निकालूंगा, और उसके बाद फिर वो जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसका भी जो परसेंटेज है वो अलग से निकालू। ये सारा का सारा पैसा कहां पर जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 1 क्लॉज। अब इंटरेस्टिंग चीज बात मैं बताता हूं, जब आप टैक्स वसूलते हो किसी से, तो आप किस चीज के लिए वसूलते हो, सरकार को बताते हो कि हम किस चीज, नहीं ना, आप वसूलने की वजह बताते हो और ना आप खर्च करने का स्पेसिफाई करते हो। टैक्स एक ऐसी चीज होती है कि क्यों आप वसूल रहे हैं आप लिख के नहीं दोगे। भाई मैंने अगर इनकम टैक्स दिया है तो सरकार ये थोड़ी बोलेगी अच्छा 13,000 रुपए आया है तो मैं तेरी गली के बाहर रोड बना दूंगा, कोई जरूरी थोड़ी मेरे पैसे से ही रोड बन रही होगी। सो टैक्स जब वसूला जाता है तो ना तो वजह बताई जाती है लेने की और ना खरीदने देने की, लेकिन जो सेस होता है उसकी वजह बताई जाती है। क्या बताई जाती है, हाँ, सेस बताया जाता है कि हम क्यों ले रहे हैं, और जो ये पैसा लिया जाएगा उसका खर्चा भी उसी चीज के लिए करना है। किसको करना है, उसी चीज के लिए। अब मैंने बोला एजुकेशन सेस,
तो कहां पर ये पैसा वसूला जा रहा है एजुकेशन के नाम पे, तो खर्चा भी कहां पर होगा, एजुकेशन पर। क्या मैं इसे रोड बना सकता हूं? नहीं सर। तो 1 से 8वीं तक की बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे ना मास्टर जी, 1-1 लाख रुपए ले रहे पहाड़ों में या सरकारी स्कूल में, वो पैसा शिक्षा में कहां से दिया जा रहा है? सैलरी यहां से देंगे। 5 लाख तक का आपका आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ सर्विसेज फ्री है ना, वो पैसा कहां से फुलफिल करना है? हेल्थ सेस। ये भी डिवाइड होता है, इसमें 1% हेल्थ में जाता है और 3% आपका एजुकेशन में जाता है। 3% में से भी डिवाइड होता है, 2% प्राइमरी में जाता है, 1% अपर उसमें जाता है, ऐसे करके डिवाइड होता है। ये सेस का अमाउंट भी स्पेसिफाइड है। तो जब आप यूपीएससी के लिए करोगे तो इस एजुकेशन सेस का ही आपको अलग से पोस्टमार्टम करना है। सो सर दिस इज डिवाइड ऑन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इन चीजों के लिए ये लागू किया जाता है। ज्यादातर सेस जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स पे लागू करते हैं। किस पर करते हैं? ज्यादातर। यस। और ये सेस सारे याद रख लेना, इसके बारे एक भी सेस नहीं आएगा, क्यों पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा सेस है। और ये भी याद रखना है, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? ये हर चीज पे, ये इनकम टैक्स पे भी लगता है और कॉर्पोरेट टैक्स पे भी लगता है। बाकी कृषि कल्याण, स्वच्छ भारत सेस, ये हर इनकम पे नहीं लग रहा है, किसी भी चीज ऐसे नहीं लग रहा है। जैसे स्वच्छ भारत टैक्स सेस किस पर लगाया जा रहा होगा? समझ लो कि जैसे आप कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो जो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उस पर हम वो वाला सेस लगा देंगे पहली से। ग्रीन सेस, जैसे आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो जो धुआं ज्यादा लगा रहा है, उस पर ग्रीन सेस लगा देंगे कि भाई आप पर्यावरण के लिए ये पैसा दो, क्योंकि आप इतना गंद मचाओगे। अब बात करते हैं सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज भी एक टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कि ये भी तभी उसी अमाउंट पे लगेगा जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, उसी पे लगेगा। तो दिस इज जनरली लिवाइड ऑन इनकम ऑन हायर इनकम टैक्स ऑन हायर इनकम्स। सरचार्ज जनरली इनकम्स पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? इनकम्स पर लगाया जाता है। ये मैं आपको इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पर दोनों टैक्स लिख देता हूँ ना, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी तो एक टाइप का इनकम ही टैक्स ही ना भाई। इनकम टैक्स इंडिविजुअल से वसूला जा रहा है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की इनकम वसूला जा रहा है, दोनों ही तो इनकम के टाइप की टैक्स हो गया ना। तो जो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो इनकम और कॉर्पोरेट पे ले रहा है, सर जो लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा कमाएंगे उनको एक और टैक्स लग जाता है, और उसको क्या कहते हैं? सरचार्ज। सरचार्ज हर किसी को नहीं देना है, जो जरूरत से ज्यादा कमाएगा। लेकिन जो ये सेस है, एजुकेशन सेस है, ये सबको देना है। जिनका भी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ भी अमाउंट फाइल हो रहा है, वो अमाउंट में से ये देना ही दे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप इनकम टैक्स और अभी ये टैक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्लैब में देखेंगे कि किसको कितना सरचार्ज लेना है। आज आप जो, जैसे एक महिंद्रा थार है, अगर मैं बोलूंगा 15 लाख उसकी ऑन रोड प्राइस है बेस मॉडल की, तो आपको पता उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 6.5-7 लाख रुपए। वो जो 6.5-7 लाख के बाद अगला 7 लाख रुपए है, वो सारा टैक्स है। इतना मतलब इंडिया में जो कार्स के ऊपर टैक्स ही है। सो जनरली डिवाइड ऑन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स ऑन हायर इनकम्स, ये याद ध्यान, जो ज्यादा कमा रहा है उसी पे लागू होगा। एंड दिस मे बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस। जब भी आपसे सरचार्ज वसूला जाएगा तो सरकार बोलेगी भाई इनकम पे सरचार्ज लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स पे सरचार्ज लग रहा है, रोड पे सरचार्ज लग रहा है, लेकिन हम इसको खर्चा कहां करेंगे? हम अपनी मर्जी से करेंगे। बट सेस कहां पर खर्च करना है? डिफरेंस समझ में आ गया? एक डिफरेंस क्या है? ये तो नॉर्मली सब पर लगेगा, ये स्पेसिफिक पे लगेगा। ये आप टारगेटेड रहेगा, ये टारगेटेड नहीं रहेगा। और ये भी कहां पर जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं इनकम टैक्स पर, देखो इनकम टैक्स अगर आप 50 लाख तक कमा रहे हो तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, 0%। लेकिन 50 लाख तक जो आदमी कमा रहा है 20% का आईटीआर तो भर ही रहा है ना, टैक्स तो देगा ही ना, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो उसको 4% देना ही है ना। 20 + 20 का 4%, ये तो देना ही है। बट जो 50 लाख से 1 करोड़ कमा रहा है उसको स्लैब के हिसाब से 30% भी देना है, और उसके साथ साथ उस 30% का 4% भी देना है और 10% भी देना है। अब सवाल ये आएगा कि सर पहले सेस कैलकुलेट होगा या फिर सरचार्ज कैलकुलेट होगा? कैसे कैलकुलेट होगा? ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन में मैं आपको एक नमूना दिखा दूंगा। बट फिर भी देखते हैं भाई, 50 लाख तक कमाने के लिए सरचार्ज नहीं है। बट 50 से 1 करोड़ कमाओगे तो 10%, 1 से 2 कमाओगे तो 15%, 2 से 5 कमाओगे तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा कमाओगे तो 37% आपको सरचार्ज देना है।